जय हिंद। आप हैं मेरे साथ और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के उस ब्यूरोक्रेट की जिसने तस्लीम किया है कि हिंदुस्तान की बालाकोट स्ट्राइक में 300 आतंकवादियों की मौत हुई। आगा हिलाले ने यह एक चौंकाने वाली बात पाकिस्तानी टेलीविजन के ऊपर करी। उन्होंने दो बातें करी। उन्होंने ये कहा कि अगर हम तस्लीम कर लेते कि हमारे टेररिस्ट मारे गए हैं तो इंटरनेशनल सर्किट के अंदर हमारी बहुत थू थू होती, बड़ी बेइज्जती होती कि हम टेररिस्ट को पनाह देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और एक ट्रेनिंग सेंटर के ऊपर एक अटैक हुआ। दूसरा वो कहते हैं कि दूसरी जो हमारी मिस्टेक हुई वो हमने ये इंडिया को बता के करी कि आप हमारे मुल्क की एयर वायलेशन करेंगे और हम उसका जवाब ऐसे हल्के फुल्के तरीके से दे देंगे, जिस तरीके से पाकिस्तानी एयरफोर्स में हिंदुस्तान के अंदर एक चक्कर लगाया अगले दिन और ऐसे ही किसी भी खुले इलाके के ऊपर बम गिरा के चले गए। बहरहाल द फैक्ट इज कि पाकिस्तान के एक ब्यूरोक्रेट ने इस चीज को क्लेम कर लिया है। याद आपको रहे कि अमित शाह ने यह कहा था कि इंटेलिजेंस इनपुट के हिसाब से 300 के करीब आतंकवादी बालाकोट स्ट्राइक में मारे गए हैं। जब अमित शाह ने यह कहा था कि 300 आतंकवादी बालाकोट स्ट्राइक में मारे गए हैं तो हमारे देश के अंदर बहुत सारी सियासी जमातों ने, बहुत सारे लीडर्स ने उसके ऊपर सवाल उठाए थे। दिग्विजय सिंह ने प्रूफ मांगे थे, फारूक अब्दुल्ला ने हंसी उड़ाई थी और इसी तरीके से बहुत सारे छोटे मोटे बड़े चौड़े जैसे भी हों बहुत सारे नेताओं ने इस चीज का मखौल बनाया था। वहीं पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा बहुत चरम पे रहा। उसने बहुत समझदारी से काम किया, लेकिन वो समझदारी में फेल हो गया। वो समझदारी में इसलिए फेल हो गया कि उसको ये एहसास नहीं हुआ कि ये हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। यहां पर नजरें जो हैं आसमान में 3600 किलोमीटर ऊपर सैटेलाइट्स के जरिए टिकी हुई हैं उस इलाके के ऊपर जहां पर हिंदुस्तान ने ये अटैक किया था। आपको याद हो, हिंदुस्तान के मिराज 2000 एयरक्राफ्ट्स ने पाकिस्तान के इलाके के अंदर घुसकर बालाकोट, जो कि खैबर पख्तूनवा का एक इलाका है, उसके एक पहाड़ी के ऊपर हमला किया था। जैश ए मोहम्मद का ये मरकज जहां पर ट्रेनिंग प्रदान करी जाती थी, कहा जाता है वहां पर 300 आतंकवादी मौजूद थे। वहां पर एक मस्जिद भी थी और क्योंकि ये प्रिसीजन गाइडेड एमिनिशन के जरिए टारगेट किया गया था तो बड़े क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे कि किसी भी हालत में सिविलियन पॉपुलेशन का नुकसान नहीं होना चाहिए और रिलीजियस प्लेस का नुकसान नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल वैसे ही हुआ। लेकिन पाकिस्तानी जो प्रोपेगेंडा था वो इस चीज पर खेला कि कोई उस तरीके का विजुअल्स नहीं आए। उस तरीके के विजुअल्स का मेरा मतलब है जो बॉलीवुड टाइप विजुअल्स होते हैं कि बहुत बड़े धमाके हो रहे हैं, चिंगारियां शोले उड़ रहे हैं और बड़े बड़े धुएं के गुबार उठ रहे हैं, तो उस तरीके का कोई भी मंजर देखने को नहीं मिला। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको ये मैं बता दूं कि जो स्पाइस बॉम्ब है जिसका इस्तेमाल किया गया, ये सिर्फ और सिर्फ दुश्मन के कम्युनिकेशन सेंटर्स को, जो कंक्रीट शेल्टर्स के अंदर है, उनको टारगेट करने के लिए है। जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं, उनको टारगेट करने के लिए है। ये 900 mm मोटे स्टील के अंदर या कंक्रीट के अंदर घुसकर और अंदर जाकर सतह के अंदर घुसकर, फ्लोर के अंदर घुसकर और फिर उसके बाद वो एक्सप्लोड करता है। तकरीबन 900 किलो का ये एक बॉम्ब होता है, लेकिन एक्सप्लोजिव इसके अंदर 90 से 95 किलो ही होता है। एम उसका ये है कि शॉकवेव से ही टारगेट को डिस्ट्रॉय किया जाए। टारगेट सिर्फ ह्यूमन टारगेट है और कोई कोलैटरल डैमेज हो, अड़ोस पड़ोस में नुकसान हो, जान माल की हानि हो, ये इसका मकसद बिल्कुल भी नहीं है और इसीलिए इस पर्टिकुलर वेपन को सिलेक्ट किया गया। सैटेलाइट इमेजरी अवेलेबल है जिसमें दिखता है कि बिफोर और आफ्टर, अगर आप इमेजेस कंपेयर करें तो बिफोर में दिखता है कि छत जो है इस बालाकोट मरकज की बिल्कुल इंटैक्ट है और दूसरी सैटेलाइट इमेज में जो आफ्टर वाली जो है उसके अंदर दिखता है कि एक छोटा सा एक ब्लैक होल है। ये वही ब्लैक होल है जिसके थ्रू स्पाइस बॉम्ब जो है थ्रू एंड थ्रू अंदर गया और अंदर जाकर वो एक्सप्लोड हुआ। अब पाकिस्तान की मजबूरी तो आगा हिलाले साहब ने क्लियर कर दी कि अगर वो तस्लीम करें तो भी मुश्किल, और अगर उसको डिनाई करते हैं तो वो छुपता नहीं है। पाकिस्तान के जो ISPR हैं वो फॉरेन जर्नलिस्ट को लेके गए
उस वेन्यू पर, लेकिन 1 महीने बाद लेके गए। 1 महीने से भी और ज्यादा लगाया, शायद मेरे ख्याल से फरवरी 26 का ये वाकया है, और अप्रैल के महीने में फॉरेन जर्नलिस्ट को ये लेके गए। तब तक जो भी रिपेयर करना था वो रिपेयर हो चुका था। तो मेरा एक और पॉइंट है कि आप कितना झूठ बोलेंगे, कितना झूठ बोलेंगे आप 1947 से झूठ ही बोलते आ रहे हैं। 1947 में आपने सारे एग्रीमेंट तोड़े जो महाराजा के साथ थे, आपने रेडर्स भेजे, फौजियों को सिविल कपड़ों में भेजा, आपने बारामूला के अंदर लोगों का रेप किया, लोगों का कत्लेआम किया, और आपने तोहमत हिंदुस्तान पे लगा दी कि हिंदुस्तान ने उस इलाके को ऑक्यूपाई कर दिया। आपने 65 की जंग ऑपरेशन जिब्राल्टर के चलते शुरू करी। आपने 71 की जंग 3 दिसंबर को हवाई हमलों से शुरू करी। आपने बांग्लादेश के अंदर लाखों लोगों को कत्ल कर दिया, लाखों महिलाओं की इज्जत लूट ली। कारगिल के अंदर आपने घुसपैठ करी। आप आए दिन हिंदुस्तान में आतंकवादी भेजते रहते हैं। रेड फोर्ट के ऊपर लश्कर ए तौयबा ने हमला किया। इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर लश्कर ए तौयबा ने ये जैश ए मोहम्मद ने हमला किया। लश्कर ए तौयबा ने मुंबई में हमला किया। तो सारे हमले तो आप करते हैं, तो फिर हमारे ऊपर इस प्रकार के लांछन क्यों लगाते हैं, झूठ क्यों बोलते हैं? आपने ये भी देखा होगा, वो बड़ी फेमस तस्वीर है जो आपके महिला लोधी, जो एक यूएन की जो एम्बेसडर थी, उन्होंने वहां यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में दिखाई थी कि इंडियन फोर्सेस जो हैं कश्मीरी लोकल्स के ऊपर किस तरीके से पैलेट गन का इस्तेमाल कर रही हैं। और बाद में पता चला कि वो झूठी थी तस्वीर, वो किसी और मुल्क की और किसी और बच्चे की वो तस्वीर थी जो हिंदुस्तान के नाम पर दिखाई जा रही थी, और वो सबको पता भी लग गई। पूरी अंतर्राष्ट्रीय जगत में, बरादरी में थू थू भी हुई। लेकिन आपकी बेशर्मी क्या हद है, आप कमाल के लोग हैं, आपको शर्म बिल्कुल नहीं आती, और आप एकदम बेशर्मों की तरह उसको परे करके और आप फिर एक नया झूठ खड़ा करने की कोशिश करते हैं। अनफॉर्चुनेटली आज की तारीख में ये झूठ चल नहीं पा रहा है। आपके खुद के लोग इस झूठ को डाइजेस्ट करना उनके लिए मुश्किल हो गया है। दे कैन नॉट गल्प इट डाउन देयर थ्रोट्स, क्योंकि अब रियलिटी छुपती नहीं है। इंटरनेट का जमाना है, प्रोपेगेंडा आप कितना भी कर लें वो नहीं चलता है। तो दिस इज इट। और जो आगा हिलाले ने जो अभी एक्सपोज दिया, उससे पहले आपके सेनेट के अंदर किस तरीके से आपके ही सेनेटर ने तो एक्सपोज किया था, जिसमें कहा गया था कि कैसे पैर कांप रहे थे और माथे पे पसीना आ रहा था, और कितनी धमकी का प्रेशर था हिंदुस्तान की तरफ से कि ये अभिनंदन को छोड़ दें, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। 9 बजे का टाइम भी उनको मालूम था। तो ये सारी चीजें सोचें आप, और तब आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान इतना झूठ बोलता है, झूठ के बाद झूठ बोलता रहता है, और खुद ही के लोग उस चीज को एक्सपोज करते हैं, और फिर भी वो बाज नहीं आता, उसको शर्म नाम की कोई चीज नहीं आती। और यकीन करें आप, आगा हिलाले अब गद्दार का साबित हो जाएंगे पाकिस्तान के अंदर, उनके ऊपर लेबल लग जाएगा गद्दार का, और उनको खुद को डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहां पर वो कोई सच को सुनना नहीं चाहता। पाकिस्तान बिल्कुल नहीं बदलेगा। हेट की बुनियाद पे वो मुल्क बना है, और वो हेट है मेरे और आपके अगेंस्ट। वो हेट दूर नहीं होती जब तक ये मुल्क इसी हालत में वजूद में रहेगा। विद दिस थॉट आई लीव यू, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू शेयर एंड कीप वॉचिंग माई प्रोग्राम्स। नेक्स्ट टाइम विद सम अदर टॉपिक फिर मुलाकात होगी किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।